शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। जो बच्चे मुझसे अध्यात्म संबंधी चर्चा करना चाहते हैं, किसी परेशानी से रिलेटेड, तो वो QR कोड पर स्कैन करके 251 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये सुविधा अब आरंभ कर दी गई है। कई बच्चों का प्रश्न है कि गुरु माँ गुप्त नवरात्रि से संबंधित मार्गदर्शन करें। तो आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के गूढ़ रहस्य के बारे में, माँ दुर्गा से संबंधित गूढ़ रहस्य के बारे में और गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बहुत ही गहन होने वाली है। गूढ़ रहस्य आज आप सभी बच्चों के सामने मैं रखने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जिनको माँ के स्वरूप के बारे में गहराई से जानना है वो बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहें। वैसे तो मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं माँ के स्वरूप का वर्णन अपनी टूटी फूटी वाणी से करूं, परंतु आप सभी बच्चों के लिए मेरा ये प्रयत्न रहता है कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं। तो करते हैं माँ के रहस्यमय स्वरूप की चर्चा। सबसे पहले तो ये कि जो गुप्त नवरात्रे हैं वो माघ मास के शुक्ल प्रतिपदा से लेकर दशमी तक चलेंगे। ये 22 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। तो जिन बच्चों को माँ की कृपा चाहिए वो बच्चे तैयारी कर लें इन गुप्त नवरात्रों में माँ के चरणार विंदों की सेवा की। जितना सच्चे श्रद्धा से आप माँ को मनाओगे, माँ उतना ही शीघ्र प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये गुप्त पर्व होता है माँ की आराधना करके माँ को प्रसन्न करने का। अमावस्या से ही यानी कि 21 जनवरी 2023 से ही माँ को अपने घर में विराजित कर लें, माँ का श्रृंगार करें। माँ भगवती की इन गुप्त नवरात्रों में साधना की जाती है 10 महाविद्या स्वरूप में। दुर्गा 3 प्रकार की बताई गई हैं। पहली दुर्गा जो है वो है लौकिक दुर्गा, दूसरी होती है दैविक दुर्गा, तीसरी होती है शमशानी दुर्गा। तो जो लौकिक दुर्गा है वो 9 श्रेणियों में बांटी गई हैं, या यूँ कहें कि लौकिक दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वीं है सिद्धिदात्री। तो ये है स्वरूप लौकिक दुर्गा के, जिसकी आराधना सभी मनुष्य कर सकते हैं। जनसाधारण जनमानस कोई भी लौकिक दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। इसको लौकिक दुर्गा कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आती हैं दैविक दुर्गा, जिनकी पूजा देव करते हैं। देवताओं द्वारा दैविक दुर्गा की पूजा की जाती है, या तो देवताओं से जुड़े हुए लोग दैविक दुर्गा की आराधना करते हैं। जो शक्ति रिद्धि सिद्धि मुक्ति चाहते हैं वो दैविक दुर्गा की साधना करते हैं। इसमें संसार के हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इससे सभी प्रकार के मोह का क्षय हो जाता है। कल्प वृक्ष के समान है दैविक दुर्गा की आराधना, यानी कि सभी कल्पनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है दैविक दुर्गा आराधना। तो दैविक दुर्गा की आराधना 10 महाविद्याओं के रूप में ही की जाती है। उसके बाद आती है शमशानी दुर्गा। शमशानी दुर्गा की आराधना वो लोग करते हैं जिन्होंने जीते जी अपने आप को मार लिया है, मतलब कि जिन्हें संसार से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है, जिन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, जिन्हें रिश्तों की कोई फिक्र नहीं है, जिनके लिए रिश्ते दुनिया कोई मतलब नहीं रखती है, जो केवल शमशान को ही अपना घर समाज सब मानते हैं, वो करते हैं शमशानी दुर्गा की आराधना। शमशानी दुर्गा होती हैं जैसे महाप्रत्यंगिरा, शमशान काली, उग्रतारा, चामुंडेश्वरी। ये सभी शमशानी दुर्गा के स्वरूप हैं। ये सभी शक्तियाँ शमशानी दुर्गा की श्रेणी में ही आती हैं। तो ये सभी श्रेणियाँ हैं दुर्गा की। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ वैष्णो देवी दुर्गा हैं। हाँ, माँ वैष्णो देवी दुर्गा ही हैं, पर वो लौकिक दुर्गा की श्रेणी में आती हैं। तो आज क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को कि दुर्गा कितने प्रकार की हैं। 10 महाविद्या भी दुर्गा हैं, नवदुर्गा जो हैं वो भी दुर्गा हैं, माँ वैष्णो देवी भी दुर्गा हैं। दुर्गा की आराधना मनुष्य करते हैं दुर्गति नाश करने के लिए, दुर्भाग्य का नाश करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए। तो इन सभी कारण से हम दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। और दुर्गा माँ की आराधना करने का समय खास तौर से दुर्गा माँ की आराधना के लिए ही होता है। खास तौर से नवरात्रों का समय ही माँ दुर्गा की आराधना के लिए होता है। तो अपने अपने भाव व व्यवहार अनुसार जो लौकिक हैं वो दुर्गा माँ के स्वरूप,
जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की गुप्त आराधना करते हैं इन गुप्त नवरात्रों में। और जो दैविक हैं, जो देवत्व से अपना संपर्क स्थापित करते हैं, समाज से जो अलग रहते हैं, अलग रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो समाज से दूर रह रहे हैं। मेरा यहाँ तात्पर्य है कि समाज में रहकर भी जो समाज में नहीं रहते, जो साधक हैं, जो भगत हैं, वो देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की आराधना करते हैं, जिनके नाम हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन नामों से माँ 10 महाविद्याओं के स्वरूप में विख्यात हैं। उसके बाद शमशानी दुर्गा हैं, जिनकी भी आराधना की जाती है। दिगंबरी अखाड़ा के लोग माँ शमशान काली की, शमशानी दुर्गा की आराधना करते हैं। दिगंबरी संप्रदाय के लोग इनकी आराधना करते हैं। चांडाल भी माँ शमशानी दुर्गा की आराधना करते हैं। युद्ध विजय करने वाले लोग इनकी आराधना करते हैं, जो मरघट वासिनी हैं। तो अपने अपने अनुसार हम इनकी आराधना कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि गुप्त नवरात्रों में किस प्रकार से लोग देवी साधना कर सकते हैं। ये गुप्त ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जो माँ भगवती ने आज आपको मेरे मुखवाणी से दिलवाया है। तो यदि आप लौकिक हैं तो लौकिक आराधना कीजिए, यदि आप देविक हैं तो देवत्व से जुड़े हैं तो आप देवी की आराधना करें, और आप मृतक हैं, विरक्त हैं संसार से, आपने स्वयं को मृतक मान लिया है, तो आप शमशानी दुर्गा की आराधना करिए। परंतु जिस भी दुर्गा की आराधना को करना है तो आवश्यक है कि गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें। गुरु के मार्गदर्शन में ही किसी भी दुर्गा की आराधना आप करें। सबसे पहले अमावस्या पर माँ के स्वरूप को, किसी भी स्वरूप को जिसकी आप आराधना कर रहे हो, उन्हें विराजित करें। किसी भी स्वरूप से मेरा मतलब है यहाँ लौकिक दुर्गा, दैविक दुर्गा और शमशानी दुर्गा से। तो जिस भी स्वरूप की आराधना आपको करनी है, उसी स्वरूप को आप माँ के स्वरूप को अमावस्या के दिन शाम को विराजित करें। माँ को आलता, बिंदी, चूड़ी, बिछिए, श्रृंगार, वस्त्र, चुनरी अर्पित करें श्रद्धानुसार। नवरात्र के प्रथम दिवस कलश स्थापना करें। मातृकाओं के स्वरूप में सुपारी पूजन करें, श्री मातृका पूजन करें, अखंड ज्योति का पूजन करें, ज्वारे उपजाएं। घर की सुख समृद्धि के लिए संकल्प लें। दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र लेकर माँ को अपनी मनोकामना बताएं और माँ को बताएं कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम इस दुर्गा की आराधना गुप्त नवरात्र में करेंगे। संकल्प लेना मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि किस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। तो आप संकल्प लेंगे माँ की आराधना की। यदि आप गुरुमुख हैं तो गुरु मंत्र की साधना करें। यदि आप सामाजिक हैं तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति का पाठ का संकल्प लें। यदि आप शमशानी हैं तो शमशानी शक्तियों का मंत्र का संकल्प लें। तो इससे हम देवी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं इन गुप्त नवरात्रों में। इन गुप्त नवरात्रों में माँ के मन, लगन और श्रद्धा से की गई साधना के प्रादुर्भाव से आपको माँ के साक्षात प्रकट दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको मूल स्वरूप से भगवती के गुप्त स्वरूप की ही आराधना करनी होगी। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही होता है गुप्त, सीक्रेट, जिसका किसी को पता ना हो। परंतु घर में, परिवार में यदि हम रह रहे हैं तो परिवार को तो पता लगेगा ही। और ये भी फैक्ट है कि आजकल यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सभी जागरूक हो चुके हैं, तो गुप्त जैसी बात अब रह भी नहीं गई है। तो प्रयत्न करें कि आप अपने मुख से किसी को ना बताएं कि हमने गुप्त नवरात्र की साधना की है। तो कोशिश यही करनी है कि हमें अपने मुख से नहीं बताना है, हमें जितना हो सके गुप्त रखना है अपनी ये साधना। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी जो माँ भगवती की कृपा से आप सबको मैंने बताई। तो करें सभी गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की कृपा पाने की तैयारी, माँ की पूजा साधना की तैयारी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।